गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रोज के पहले चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखिए क्या है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई मैंने मैं, हैड लेफ्ट मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया, अबंडन, गिव अप। न्यू दिल्ली मैंने नई दिल्ली, फॉर हिमालयाज मैंने हिमालय के लिए, मैंने हिमालय के लिए नई दिल्ली को त्याग दिया, छोड़ दिया, अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय को चल दिया। मैं नहीं बल्कि राइटर। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूएशन है, मैं जा रहा था। एज फार एज मैंने जहाँ तक या तक। बरेली मैंने बरेली स्थान का नाम है। बाई ट्रेन मैंने ट्रेन के द्वारा, मैं ट्रेन के द्वारा बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद, एंड देन और उसके बाद, बाई कार मैंने कार के द्वारा, टू रानीखेत मैंने रानीखेत को गया, और उसके बाद मैं रानीखेत कार के द्वारा गया था। आगे डैश है और डैश के बारे में, डैश का मतलब है कि रानीखेत के बारे में वर्णन किया है। देखें, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ब्रिटिश आर्मी का मतलब अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी फौज। हिल स्टेशन मैंने पहाड़ी छावनी, ठहराव। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 मील स्टेच आप स्नो कैड हिमालयाज। लोकेटेड मैंने स्थित था, ऑन ए 6000 फुट, 6000 फुट की ऊंचाई पर। रिज अपोजिट, रिज माने पहाड़ी श्रृंखला, अपोजिट माने दूसरे सिरे पर, ठीक विपरीत। ए 120 मील स्टेच माने 120 मील स्टेच मैंने फैला हुआ था। मील दूरी का मात्रक है। आप स्नो कैप्ड हिमालयाज माने बर्फ से ढके हुए हिमालय के। तो पूरा फिर से देखें। आई वाज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा बरेली तक गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद मैं रानीखेत कार के द्वारा गया, कार से गया। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो एक पुरानी अंग्रेजी सेना का पहाड़ी छावनी था, जो एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी थी। आगे है, लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 मील स्टेज, जो समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड था, स्थित था। आगे है, 120 मील स्टेज, 120 मील फैला हुआ था। आप स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से ढके हुए हिमालय के, या इस तरह निकालिए, जो समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक अपोजिट में, या सामने कह लीजिए, 120 मील की दूरी पर स्थित था। आगे, द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन बहुत स्लो थी, यानी कि ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, एंड इट, और यह माने ट्रेन, स्टॉप माने रुकती थी या रुकी, एट ऑल द वे स्टेशन में रास्ते के सभी स्टेशनों पर, और ट्रेन रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई वाज swung ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफार्म। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक बार ट्रेन के रुक जाने पर। आई
संग ओपन, आई मने मैं, संग ओपन मने Subscribe to my channel झटके से खोलना, and also press द this डोर मने bell icon. दरवाज़ा, आप माई कंपार्टमेंट मने मेरे रेलवे के डब्बे का, कंपार्टमेंट मीन्स होता है वैगन, रेलवे का डिब्बा। एंड वॉक्ड और टहलता था, द प्लेटफार्म मने प्लेटफार्म पर। तो देखें फिर से, एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक, एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक ठहराव पर, प्रत्येक स्टेशन पर कह लीजिए। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेलवे के डब्बे के दरवाजे को खोल लिया करता था, या झटके से खोल लिया करता था। आगे, एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। अब देखिए, ये आप हिंदी और समझ गए हैं। अब जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है वो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में यही पैसेज आ गया, यही पैराग्राफ आ गया, तो उसमें कहेगा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो आप रेफरेंस बहुत ध्यान सुनिए। रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है व्याख्या या भावार्थ। अर्थात कि जो भी इस पैराग्राफ में लिखा गया है उसको आप अपने आसान शब्दों में लिखिए, वही एक्सप्लेनेशन होता है। तो रेफरेंस आप बहुत ध्यान से सुनिए, हेडिंग होगी रेफरेंस। तो रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब आप सिंगल यूनिट कामा या डबल यूनिट कामा में लिखेंगे, या अंडरलाइन करके लिखेंगे, या ब्लैक पेन से लिखेंगे। ए गर्ल विथ ए बास्केट, और आगे लिखेंगे रिटन बाई विलियम सी डगलस। आप यहीं छोड़ दीजिए, अगर आप आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विलियम सी डगलस के बारे में एक आध लाइन। ए जज ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आपका है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, प्रसंग का मतलब होता है समरी, समरी का मतलब होता है सारांश। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस पैराग्राफ का आप एक समरी दीजिए, बहुत छोटे में कह लीजिए कि यहाँ पर किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम आपको समझा देते हैं पहले हिंदी में। यहाँ पर वर्णन जो है वह विलियम सी डगलस की यात्रा के बारे में है, और वो यात्रा कहाँ से किए थे? दिल्ली से रानीखेत की यात्रा किए थे। दिल्ली भी बोल सकते हैं आप, दिल्ली हिंदी में कहेंगे। दिल्ली से रानीखेत की यात्रा किए थे, और जो रानीखेत है वह हिमालय से 120 मील की दूरी पर था, स्थित था, या 120 मील फैला हुआ था। और आगे जो इसमें है उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। और आप कहेंगे कि जो ट्रेन से वे यात्रा कर रहे थे वो धीरे धीरे चल रही थी और प्रत्येक स्टॉप पर रुक रही थी। तो इसमें से जो भी आपको लगता है कि हाँ ये छोटे में आप इस पूरे पैराग्राफ को कह सकते हैं, तो आप उसे कहिए। तो देखिए क्या होगा, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे? इन दीज लाइन्स द राइटर विलियम सी डगलस, in these lines the writer William C. Douglas was going to Himalayas from Delhi. The train by which he was travelling was very slow moving train and stopped at every station. बस इतना ही लिख दीजिएगा, और ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए एक्सप्लेनेशन में, इन दीज लाइन्स द राइटर विलियम सी डगलस वाज नरेटिंग दैट ही वेंट टू हिमालयाज फ्रॉम दिल्ली एंड ही वेंट टू बरेली बाई ट्रेन एंड ही वेंट रानीखेत by car. The Ranikhet was situated almost 6,000 feet from the sea level, which was the station of hill station of British Army, and the hill station is stretched about 120 mile
with snow-capped Himalayas. The train was moving very slow. It means the train was a passenger train and stopped at Hey every there. station Subscribe of to my the channel way. and also press this bell icon. When the train was stopped at the station, the writer opened the door of his compartment and alighted from the train, and then he walked on the platform for some time. बस इतना ही आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे और आप सेम से एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप सेम टू सेम आप हमारी तरह से नहीं कह पाएंगे और कहने की ज़रूरत नहीं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं आपको। आप सबसे पहले इसको साधारण हिंदी वाक्यों में तोड़िएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक सेंटेंस का अनुवाद करके आप एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा, आपका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा। बाकी का भी आप प्रयास करिएगा, बाकी पैराग्राफ का